हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 10 जनवरी 2023 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर इंदौर में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन है, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी से हो रही है और वहीं 10 जनवरी को सम्मेलन का समापन होगा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। महात्मा गांधी को प्रवासी माना जाता है। ऐसे में दक्षिण भारत से लौटे महात्मा गांधी ने जब देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया तो उनकी याद में इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बीपीसीएल। बीपीसीएल ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन ऑयल लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। तेल विपणन करने वाली सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर कैरोसिन तेल लॉन्च करने की घोषणा की। इस तरह बीपीसीएल सेना को नई एलएसएलए ग्रेड एसकेओ आपूर्ति की शुरू करने वाली पहली ओएमसी के रूप में उभरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राउरकेला। राउरकेला में ओडिशा का शहर है, वहाँ पर अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में विश्वस्तरीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर दिया गया है। स्टेडियम का उद्घाटन करते हुए श्री पटनायक ने कहा कि यह स्टेडियम भारतीय हॉकी को विश्व में नई ऊंचाइयां देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्टेडियम का निर्माण सिर्फ 15 महीनों में 261 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस स्टेडियम के साथ उन्होंने हॉकी विश्व कप गांव का भी उद्घाटन किया, जिसमें आगामी हॉकी विश्व कप की टीम रहेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जेएसडब्ल्यू। जेएसडब्ल्यू को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी एफआईएच ने आगामी ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 भुवनेश्वर राउरकेला के लिए अपनी भारतीय कंपनी समूह जेएसडब्ल्यू को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है। एफआईएच ने हाल ही में इसकी घोषणा की। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के संस्थापक पार्थ जिंदल ने इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित हो रहा है। हॉकी एक ऐसा खेल है जो हर भारतीय के दिल में है और इसे उसी राज्य ओडिशा में होते हुए देखना जिसने हमारे देश में इस खेल को पुनर्जीवित किया है, इसे और भी खास बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केविन मैकार्थी को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह सदन में हाउस माइनॉरिटी लीडर के रूप में काम कर रहे थे। अमेरिकी संसद ने 15 दौर की वोटिंग के बाद रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी को प्रतिनिधि सभा के स्पीकर चुन लिया गया है। मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 55वें स्पीकर हैं। 57 वर्षीय केविन मैकार्थी ने प्रतिनिधि सभा में
डेमोक्रेटिक पार्टी की 82 वर्ष की नेता नैन्सी पेलोसी की जगह ली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संजीव सान्याल ने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, संजीव सान्याल की नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है। जिन क्रांतिकारियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश सत्ता के विरोध में उनके डेयर डेविल और हिंसक कार्यों ने हमारे विनिवेश अधिपतियों को यह एहसास दिलाया कि वे हमें सक्रियता अवधि तक नियंत्रित नहीं कर सकते, उनका उल्लेख केवल पास होने में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50। संस्कृति मंत्रालय ने 50 एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। देश में केंद्र सरकार की ओर से संरक्षित 50 स्मारक गायब हो गए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में संसद में जानकारी दी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि देश के 3693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से 50 स्मारक लापता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए कहाँ की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त सभी जालना और नागपुर के पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र के जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के विभिन्न वर्गों के तहत राज्य पुलिस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था कुलवंत सारगल द्वारा 3 जनवरी को विजेताओं ने नाम की घोषणा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी कैंट को फसाई से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। यह सर्टिफिकेट भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई द्वारा दिया जाता है। ईट राइट स्टेशन पहल ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है। इस लेख में हम ईट राइट स्टेशन के अलावा ईट राइट इंडिया अभियान को भी जानेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के राज्य की मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी मांग दोहराई कि केंद्र को अगले सप्ताह होने वाले वार्षिक गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तीर्थयात्रियों को सागर द्वीप तक आसानी से पहुंचने में मदद करने के लिए मुरी गंगा नदी पर एक पुल बनाने के उनके बार बार के अनुरोध पर केंद्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। कल का जवाब है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च करेंगे। आज का सवाल है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।